Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss about a very new topic, that is plumbing. What is plumbing? तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग ये जो पार्ट है, जितना भी आपका ड्राइंग वाला पार्ट था, ड्रॉ प्लान सेक्शन और एलिवेशन, उसको अभी हम लोग स्केप किए हैं क्योंकि उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे इन ऑटोकैड. तो ऑटोकैड में कवर करेंगे ड्राइंग वगैरह बना के, लेकिन उसके लिए क्या है कि वो OBS का सेटिंग पूरा चेंज करना पड़ता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हमको परेशानी हो जाएगा. तो हम सोचे कि पहले थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा. तो लेट्स डिस्कस प्लम्बिंग. ठीक है, प्लम्बिंग ऐसे तो ये नाम जो है हम लोग बहुत बार सुनते हैं, तो इसका डेफिनेशन के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद समझेंगे. ठीक है, तो प्लम्बिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. तो जितना भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है आपका प्लम्बिंग. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द सिस्टम ऑफ पाइप्स एंड फिटिंग्स यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन. तो इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे पाइप्स और उसका फिटिंग्स जो है उसको हम लोग यूज़ करते हैं. इसलिए टू कन्वे वाटर. ठीक है, मीन्स क्लीन वाटर आपके घर तक आए. आप टेप खोलते हैं तो क्लीन वाटर आपके मतलब गिरने लगता है. ठीक है, फिर जो वेस्ट वाटर है, जितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो बाहर जाए, तो उसके लिए हम लोग जो है पाइप्स यूज़ करते हैं, पाइप्स एंड फिटिंग्स. तो पाइप के थ्रू ही पानी आपका आता भी है, क्लीन वाटर, और पाइप के थ्रू ही आपका जो वेस्ट वाटर है वो बाहर भी जाता है, डर्टी वाटर जो रहता है. ठीक है, तो ये जो पूरा कंबाइंड पाइप का फिटिंग है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लम्बिंग. तो प्लम्बर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं ये सब चीज़ में, प्लम्बिंग में. ठीक है, ये कुछ फोटोज़ है प्लम्बर्स का जो कि एक्सपर्ट है पाइप के फिटिंग्स में. ठीक है, अब हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि पाइप्स जो है आपको कितने प्रकार के हो सकते हैं और कहाँ कहाँ कौन सा पाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ताकि हम लोग को एक रिलायबल और एफिशिएंट वाटर सप्लाई सिस्टम मिल सके. क्लियर, यही हम लोग का पढ़ना भी है. पाइप मटेरियल यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्या क्या पाइप मटेरियल है जो कि यूज़ होते हैं. तो सबसे पहला टाइप हो गया आपका प्लास्टिक पाइप्स. ठीक है, प्लास्टिक पाइप के बारे में समझते हैं. तो ये सब फिगर हो गया आपका प्लास्टिक पाइप्स का. वैसे तो हम लोग जनरली ये पाइप इतना वास्ट यूज़ होता है कि हम लोग इसको देखते रहते हैं. ठीक है, अब प्लास्टिक पाइप क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं और इसका क्या क्या एडवांटेज है. तो पहला तो है आपका लाइट वेट एंड ईजी टू इंस्टॉल. ठीक है, काफ़ी लाइट वेट रहता है, मतलब जो आपका काफ़ी हल्का होता है, वो आराम से उसको हैंडल किया जा सकता है और इंस्टॉल भी किया जा सकता है, मतलब लगाया जा सकता है. क्लियर, इट इज़ कोरोजन रेजिस्टेंट, मीन्स इसमें जंग नहीं लगता है. ठीक है, दिस पाइप डू नॉट रस्ट, मेकिंग देम ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, जिसके कारण ये ड्यूरेबल भी रहता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है. क्लियर है, प्लास्टिक पाइप क्या हो गया आपका, काफ़ी हल्का होता है, जिसके कारण इसको इजीली हम लोग यूज़ भी कर पाते हैं, ड्यूरेबल भी रहता है, इसमें रस्टिंग नहीं होता है, ये भी अच्छा है. ठीक है, कॉमन यूज़ कहाँ का है, तो फॉर कोल्ड वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम. तो ड्रेनेज सिस्टम जैसे मतलब जो एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर निकालने में काम में आता है. फिर कोल्ड वाटर को सप्लाई आप कर सकते हैं, हॉट वाटर का नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है थोड़ा हॉट वाटर में गल जाएगा. ठीक, तो कॉमन यूज़ हो गया ये सब. अब आगे हम लोग थोड़ा और देखते हैं. इसका एग्जाम्पल का अगर बात करें तो उसमें आता है आपका PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यूज्ड फॉर कोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इरिगेशन. ठीक है, अब PVC क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म, जो कि कोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और इरिगेशन ये सब में यूज़ होता है. नेक्स्ट है CPVC, ये आपका अपडेटेड वर्जन है, क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड. ठीक है, ये क्या है, इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई. अब ये जो है आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं हॉट वाटर, कोल्ड वाटर सप्लाई, बोथ, इन बोथ केस वी कैन यूज़ इट. ठीक है, फर्दर हम लोग एक और इसमें अपडेटेड वर्जन देखेंगे जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि गर्म पानी गर्म ही रहता है. प्लास्टिक पाइप क्या हो गया, लाइट वेट हो गया, इजली इंस्टॉल इसको कर सकते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, सुटेबल ज़्यादा रहता है फॉर कोल्ड वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम,
अगर हम लोग थोड़ा मतलब कि अपडेट कर दे इसको, मतलब अगर पीवीसी यूज़ कर दें, क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वो उसमें हॉट वाटर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल प्लास्टिक पाइप में। आगे द नेक्स्ट वन इज हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स, एच डी पी ई इसका शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये है आपका एच डी पी ई पाइप्स। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सो इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल। ठीक है, इस पाइप का क्या क्राइटेरिया है कि फ्लेक्सिबल रहता है, हाईली फ्लेक्सिबल। ठीक है, एंड रेजिस्टेंट टू क्रैकिंग, जल्दी क्रैक ही नहीं होता है। तो इसका काफ़ी वास्ट यूज़ है। हम लोग जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, वाटर सप्लाई होता है, वहाँ पे हम लोग जनरली एच डी पी पाइप्स यूज़ करते हैं जितना भी वाटर सप्लाई होता है, तो उसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है कि आप मोड़ सकते हैं इसको, लेकिन ये क्रैक नहीं होगा। ठीक है, अंडरग्राउंड में इसका बहुत काम आता है। नेक्स्ट, लीक प्रूफ जॉइंट, दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग लीक प्रूफ कनेक्शंस। चलिए ये भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग तो है ही, प्लस लीक प्रूफ कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग एंड लीक प्रूफ कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन इसका स्ट्रॉन्ग और लीक प्रूफ रहता है। कॉमन यूज़ कहाँ कहाँ हो जाएगा? आइडियल फॉर अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसको यूज़ करते हैं हम लोग। अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई में यूज़ कर सकते हैं इस टाइप का पाइप को, इरिगेशन सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल का अगर बात करें, एच डी पी पाइप्स आर कॉमनली यूज इन म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई नेटवर्क्स। तो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई नेटवर्क्स जितना भी होता है, उसमें जो पाइप यूज़ हम लोग करते हैं वो एच डी पी पाइप्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज डेंसिफाइड कास्ट आयरन पाइप्स। ठीक है, अब ये पाइप्स का पहले इमेज देख लीजिए इस टाइप का। ये आपका काफ़ी ट्रेडिशनल पाइप्स है, इसको हम लोग शुरू से यूज़ करते आए हैं। कास्ट आयरन पाइप्स ट्रेडिशनल पाइप है, हर जगह आपका यूज़ दिखा होगा। जितना भी पुराना इंडस्ट्री है, बिल्डिंग्स है, वहाँ पे आप ये देखेंगे, ये सीवर लाइंस में भी यूज़ होता था। आगे देखिए, अब इसका हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, दीज पाइप्स आर वेरी ड्यूरेबल। ये पाइप जो है काफ़ी ड्यूरेबल होता है, एंड कैन विथ स्टैंड हाई प्रेशर, और बहुत हाई प्रेशर को भी आराम से विथ स्टैंड कर लेता है। ठीक है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है, और हाई प्रेशर में भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रस्ट प्रोटेक्शन का अगर बात करें, चूँकि ये लोहा से बनता है तो इसमें रस्टिंग होना अनिवार्य है। तो इट इज़ कोटेड विथ प्रोटेक्टिव लेयर सच एज बिटुमिन टू प्रिवेंट रस्ट। तो इसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कोटिंग करते हैं बिटुमिन से। ठीक है, बिटुमिन जो है उसको यूज़ करते हैं हम लोग, और ऊपर से इसका कोटिंग, मतलब आयरन का रॉड तो यही कास्ट आयरन का, ऊपर से कोटिंग कर देते हैं बिटुमिन का, तो ये क्या होता है, रस्ट फ्री हो जाता है। ठीक है, इसमें रस्टिंग नहीं होता है। कॉमन यूज का अगर बात करें तो मोस्टली यूज फॉर ड्रेनेज, ड्रेनेज में काम में आता है, सीवेज सिस्टम में काम में आता है, एंड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, जब बारिश होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में शहर वगैरह में, तो अंडरग्राउंड जो पाइप्स होता है, स्टॉर्म पाइप्स, जिससे बारिश का पानी तुरंत जो है बाहर निकलता है शहर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। सीवेज सिस्टम में क्या होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल हो गया, ह्यूमन वेस्ट से लेके आपका जितना भी वेस्ट है, टॉयलेट वेस्ट हो गया, फिर सिंक वेस्ट हो गया, किचन जो भी है, जितना वेस्ट है, तो वो जो बाहर निकलता है, तो उसमें भी हम लोग ये पाइप को यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्रेनेज में भी काम में आता है। तो एग्जांपल अगर बात करें तो फाउंड इन ट्रेडिशनल सीवर लाइंस एंड इंडस्ट्रियल ड्रेनेज सिस्टम। तो जितना भी ट्रेडिशनल, मतलब पुराने टाइम का सीवर लाइन आप देखेंगे, ठीक है, और इंडस्ट्रियल ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, सब जगह ये यूज़ होता है, कास्ट आयरन पाइप्स। नेक्स्ट वन इज जीआई पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। अब ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दीज पाइप्स आर कोटेड विद जिंक। गैल्वेनाइज्ड ना, जहाँ भी ये नाम आया गैल्वेनाइज्ड, उसका मतलब क्या है कि जिंक का कोटिंग है। तो किस में है, तो आयरन, आयरन का पाइप है, उसमें हम लोग अगर जिंक का कोटिंग कर दिए तो क्या हो गया, जीआई पाइप्स हो गया, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स।
तो दीज पाइप्स आर कोटेड विद जिंक टू प्रिवेंट रस्ट एंड कोरोजन। तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर कोटिंग कर देंगे जिंक से तो रस्टिंग वगैरह नहीं होता है, ठीक है, मतलब इसमें जंग नहीं लगेगा। हाई स्ट्रेंथ, सुटेबल फॉर हाई प्रेशर वाटर सप्लाई सिस्टम्स एंड आउटडोर प्लम्बिंग। तो ये सब जो पाइप हो गया, ये दोनों आपका, ये है आपका जीआई पाइप्स। तो ये सब पाइप जो है हाई प्रेशर को भी झेल सकता है, इसलिए हम इसको आउटडोर प्लम्बिंग में भी यूज़ करते हैं। कॉमन यूज़ का अगर बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, यूज्ड इन वाटर सप्लाई सिस्टम फॉर रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स। क्लियर है, वाटर सप्लाई सिस्टम जो आपका घर के अंदर हो गया रेसिडेंशियल, ठीक है, और कॉमर्शियल बिल्डिंग, यहाँ पे हम लोग जनरली जीआई पाइप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जीआई पाइप्स आर ऑफन सीन इन रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम। जितना भी आपका रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम है वहाँ पे भी जीआई पाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टोन वेयर पाइप्स। इसका फिगर आप पहले देख लीजिए। स्टोन वेयर पाइप्स ये इस टाइप का दिखता है कुछ। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें नेचुरल मटेरियल यूज़ होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम क्ले एंड फायर्ड एट हाई टेम्परेचर फॉर हार्डनेस। तो बन तो रहा है ये क्ले से, क्ले से बन रहा है, और उसको हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, मतलब इसको सांचा में डाला जाता है, उसके बाद इसको बहुत हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है ताकि ये हार्ड हो सके, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, मीन्स आइडियल फॉर कैरिंग वेस्ट वाटर एंड सीवेज विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय केमिकल्स। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसमें से जितना भी आपका वेस्ट वाटर जाएगा या फिर सीवेज जाएगा तो उसमें जितना भी केमिकल्स मिलता है उससे इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। केमिकल से ये रिएक्ट नहीं करता है, जिसके कारण ये केमिकल रेजिस्टेंट हो गया। केमिकल के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम आता है पाइप्स में, लेकिन ये जो आपका केमिकल रेजिस्टेंट है। कॉमन यूज़ का बात करें तो यूज्ड इन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में काम में आता है। कॉमनली यूज्ड इन सीवर लाइन्स फॉर रेसिडेंशियल एरियाज। क्लियर है, ये इसका एग्जांपल हो गया कि रेसिडेंशियल एरिया में जो भी सीवर लाइन्स होता है वहाँ पे कॉमनली यूज़ होता है। आगे देखते हैं एस्बेस्टस सीमेंट पाइप्स। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या है कि ये जो पाइप है आपका वो काफ़ी लाइट वेट रहता है और स्ट्रॉन्ग भी रहता है। मेड बाय मिक्सिंग एस्बेस्टस फाइबर्स विद सीमेंट। तो इस बनता कैसे है, इसमें हम लोग एस्बेस्टर फाइबर और सीमेंट ये दोनों का मिक्सचर से ये बनता है एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, इसीलिए इसका नाम है एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। तो ये बेसिकली बन किससे रहा है, तो एस्बेस्टर फाइबर प्लस सीमेंट ये दोनों को मिला के। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड ईज ऑफ हैंडलिंग। चूँकि ये हल्का होता है, ये पाइप जो है हल्का होता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, इजीली हैंडल भी हम लोग कर पाते हैं। रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ठीक है, सुटेबल फॉर कैरिंग बोथ पोर्टेबल वाटर एंड सीवेज। अब ये इसमें कोरोजन तो होता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको पोर्टेबल वाटर और सीवेज वाटर दोनों को कैरी करने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन यूज़ का बात करें तो वाटर सप्लाई सिस्टम में काम में आता है, इरिगेशन में भी काम में आता है और ड्रेनेज में भी काम में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल का बात करें तो ऑफन यूज्ड इन फुल्डर म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। तो जहाँ पे हम लोग एचडीपी पाइप यूज़ कर रहे हैं फिलहाल करंट, वहाँ पे पहले के टाइम में आपका एस्बेस्टस सीमेंट पाइप्स यूज़ होता था। मतलब म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम में पहले जो है आपका एस्बेस्टस सीमेंट पाइप सिस्टम यूज़ होता था, सीमेंट पाइप्स यूज़ होता। नेक्स्ट वन इज़ कंक्रीट पाइप्स। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंक्रीट पाइप जो अभी तक का सबसे एकदम हैवी ड्यूटी वाला पाइप होता है, हैवी ड्यूटी, ठीक है। मेड फ्रॉम रेनफोर्स्ड कंक्रीट। रेनफोर्स्ड कंक्रीट से यूज़ मतलब कि मिल के बना होता है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट मतलब जब हम लोग कंक्रीट में का छड़ मिला देते हैं तो उसको रेनफोर्स्ड कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। और एडेड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट को हम लोग यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है पाइप का। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, कैन लास्ट फॉर डिकेड्स विथ मिनिमल मेंटेनेंस। इसका मतलब ये एकदम कम मेंटेनेंस में भी हम लोग डिकेड्स तक चला सकते हैं, मतलब दशकों तक, ठीक है। अभी दशक का भी बात नहीं करें, हम लोग दशकों तक चला सकते हैं, मतलब
20 साल 30 साल ये बिना अफेक्ट हुए आराम से बिना मेंटेनेंस के चलते रहता है, ये ख़राब नहीं होता है। कॉमन यूज़ का बात करें तो लार्ज स्केल ड्रेनेज जितना हो गया वहाँ पे यूज़ होता है सीवेज सिस्टम, जितना भी लार्ज स्केल है, प्लस कलवर्ट भी जो आप देखते हैं जो रोड के नीचे बड़ा बड़ा ये पुलिया वगैरह बनता है कलवर्ट, वहाँ वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं कंक्रीट पाइप को। ठीक है, इसका एग्जांपल का बात करें तो प्रीकास्ट कंक्रीट पाइप्स आर यूज्ड इन हाईवे ड्रेनेज सिस्टम। तो हाईवे का ड्रेनेज सिस्टम होता है वहाँ पे हम लोग प्रीकास्ट, प्रीकास्ट मतलब पहले से कास्ट किया हुआ, पहले से बनाया हुआ कंक्रीट पाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हॉट वाटर पाइप्स विद इंसुलेशन। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नाम से ऐसे पता चल रहा होगा हॉट वाटर पाइप्स, इसका मतलब क्या है कि इससे हम लोग हॉट वाटर को सप्लाई करते हैं, ठीक है, कन्वे करते हैं। विथ इंसुलेशन मतलब गर्म पानी जो है आपका गर्म ही रहेगा, ऐसा पाइप है ये। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हीट रेजिस्टेंट मटेरियल मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक सी, पीवीसी और पीईएक्स, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन एंड कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। तो इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो पहला तो हो गया सी पीवीसी जो कि हम लोग ऊपर देखे थे प्लास्टिक पाइप्स में, तो क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म हो गया, और पीएक्स, पीएक्स सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, ये अभी करंटली हम लोग ये यूज़ करते हैं पीएक्स। पीएक्स का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। तो ये जो है आपका मटेरियल ये काफ़ी हीट रेजिस्टेंट होता है। सीपीवीसी भी आपका हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन ये बेटर है कंपेरेटिवली। तो ये जो है आपका हाई हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। इसमें इंसुलेशन का भी हम लोग बात करेंगे। कवर्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल्स लाइक फोम और फाइबर ग्लास टू रिटेन हीट एंड प्रिवेंट एनर्जी लॉस। इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल भी ऊपर से यूज़ करते हैं, जैसे कि फोम हो गया, फाइबर ग्लास हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं पाइप के ऊपर से जो है फाइबर ग्लास या फिर फोम यूज़ होता है ताकि एनर्जी लॉस नहीं हो, मतलब हीट आपका लॉस नहीं हो। कॉमन यूज़ क्या हो गया, यूज इन हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम इन रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स। तो ऐसा जगह यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ से हम लोग को हॉट वाटर सप्लाई करना होता है। ठीक है, जनरली रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। पीएक्स पाइप्स आर कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न हॉट वाटर सिस्टम। जैसा कि हम बताएं सबसे ज़्यादा पीएक्स पाइप्स यूज़ होता है हॉट वाटर सिस्टम, जितना भी मॉडर्न हॉट वाटर सिस्टम है वहाँ पे सप्लाई के लिए, ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ड्यूरेबल भी है। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ टाइप्स ऑफ पाइप्स। ठीक है, और उसका यूज़ भी हम लोग समझ गए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द लेक्चर। So kindly like and subscribe my channel in order to get more videos like this.